Orient. Live in innovation. जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है। Introducing Q-Mobile Titan 5-inch HD mega screen, 2 GB RAM. Now do multitasking without hanging. अस्सलामुअलैकुम। जियो न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद और मैं हूं अब्सा कोमल। सबसे पहले जियो हेडलाइंस। Oh my goodness, what's happening now? He's now saying that it's too dark. I'm sorry, it's dangerous. Oh, that is so unkind and unfair to Pakistan, because Zimbabwe have won on the Duckworth-Lewis system. पाकिस्तान ने मैच जिम्बाब्वे के दांतों से खींच लिया था, लेकिन वो हो गया जिसका किसी ने सोचा भी ना था। रोंदू जिम्बाब्वे के क्रिकेटर पाकिस्तान की जीत देखकर रो पड़े। खराब रोशनी का बहाना बनाकर मैदान छोड़ गए। पाकिस्तान को 5 रन से शिकस्त। कराची वालों होशियार, खबरदार, चेक कर लो जिस मकान में रहते हो वो अभी तक तुम्हारा ही है या कोई उसे बेच चुका है। अकबर रोड की पूरी बिल्डिंग बिक गई। मालिक को नोटिस से पता चला कि वो तो ये इमारत बेच चुका है। हजारों मुसाफिर पीआईए को पैसे देकर ख्वार। दर्जनों परवाजें मंसूख। पायलट्स और पीआईए के इंतजामिया के मुज़ाकरात में मुसाफिर किसी की तरजीह नहीं। पायलट्स का डबल तनख्वाह का मुतालबा। चेयरमैन पीआईए कहते हैं ऐसा करने से बेहतर है पीआईए को बंद कर दें। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान स्टील सिंध के सर थोपने का फैसला कर लिया। सिंध हुकूमत ने कहा ना हमने मांगी ना लेने को तैयार हैं। ये चक्कर क्या है? निजकारी कमीशन के चेयरमैन मोहम्मद जुबैर कहते हैं सिंध हुकूमत ने गैर रस्मी तौर पर पाकिस्तान स्टील में दिलचस्पी जाहिर की थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज का कहना है कि अगर मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करना है तो शेर को जिताना होगा। लाहौर में रैली से खिताब। मेरा बच्चा नहीं दिया उन्होंने। लाहौर में 7 साला बच्चे के सफाकाना कत्ल के इल्जाम में एक रिश्तेदार समेत 3 अफराद गिरफ्तार। एक गिरफ्तार मुलजिम पहले खुदकुशी की कोशिश भी कर चुका है। जमीनों के बाद गाड़ियों की चाइना कटिंग। किसी का इंजन, किसी का चेसिस, किसी की बॉडी। सवात में मुख्तलिफ गाड़ियों के पुर्जे जोड़कर तैयार 30,000 गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां रवा दवा। बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने का खदशा। पाकिस्तान का अमन फॉर्मूला हतमी है। आज या कल भारत को मानना ही पड़ेगा। बेहतर होगा जितनी जल्द हो इल्जाम तराशी छोड़कर मसाइल हल करे। वजीर आजम नवाज शरीफ की लंदन से वतन रवानगी के मौके पर गुफ्तगू। बेनजीर कत्ल केस में मार्क सीगल की गवाही पर सवाल पूछा गया तो रद्द अमल कुछ यूं था। मैंने उसने बयान दे दिया, आपने पढ़ लिया, मैंने भी देखा है। कराची में एमक्यूएम के एमपी रजा हैदर और साजिद कुरैशी के मुबैना कातिल गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स ने कहा कि मुल्जिमान ने एतराफ किया है कि एमक्यूएम के हिदायत पर एमक्यूएम के ही इंतखाबी कैंप्स पर हमले किए। मकसद था लोगों की हमदर्दियां हासिल करना।
कराची जमात इस्लामी और PTI का बल्दियाती इंतखाबात के लिए 2 अजला में 50-50 की बुनियाद पर इत्तेहाद हो गया। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा करने का काम शुरू हो गया। पंजाब में किसी प्राइवेट स्कूल ने फीस बढ़ाई या वसूल शुदा बढ़ी हुई फीस वापस ना की तो रोजाना 20,000 रुपए जुर्माना होगा। जुर्माने की रकम 40 लाख तक जा सकती है। गवर्नर पंजाब ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। हुकूमती पॉलिसियों की वजह से टेक्सटाइल सेक्टर तबाही की दहाने पर है। सदर एप्टिमा पंजाब आमिर फयाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि फौरी रिलीफ पैकेज ना दिया गया तो इंडस्ट्री बंद, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल के साहबजादे जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल इंतकाल कर गए। लाहौर में ख्वाजा ईशान के मजार के करीब सुपुर्द खाक कर दिया गया। अगर गाड़ी में बच्चे हैं तो कोई सिगरेट नहीं पी सकता। इंग्लैंड में नया कानून आ गया, 7,500 रुपए तक जुर्माना होगा। In the beginning, Jim was a small town player. He's a very smart, disciplined man. Take your shot. और जियो फिल्म्स के ताबुन से रिलीज होने वाली सस्पेंस और एक्शन से भरपूर फिल्म ब्लैक मास आई और छा गई। गैंगस्टर की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म में जॉनी डेप डॉन बनकर सामने आए हैं। Introducing Q-Mobile Titan 5-inch HD mega screen, 2GB RAM. Now do multitasking without hanging. हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। Q-Mobile i6i 5.1 Android Lollipop quad-core processor, 5-inch IPS display, 768 MB RAM for faster browsing, 3G enabled, 5 megapixel back camera. I'm Shahid Kapoor. I know it. Do you? Q-Mobile i6i, beyond your imagination. लेमन मैक्स लिक्विड के एक ड्रॉप में है चिकनाई काटने की बेपनाह ताकत। लेकिन पाकिस्तान के मशहूर केटरर्स कहते हैं, क्या ये हमारे इतने चिकने बर्तन धो सकता है? लेमन मैक्स लिक्विड का सिर्फ एक ड्रॉप कड़ी चिकनाई का 100% खात्मा करे और आम लिक्विड के मुकाबले में चिकनाई काटे आसानी से। इतनी प्लेटें बाकी हैं और ये तो खत्म हो गया। आम लिक्विड के मुकाबले में लेमन मैक्स लिक्विड ने धोई 3 गुना ज्यादा प्लेटें, चिकनाई के 100% खात्मे के साथ। लेमन मैक्स लिक्विड का एक ड्रॉप बर्तन धोए 3 गुना ज्यादा। Oh my goodness, what's happening now? He's now saying that it's too dark. I'm sorry, it's dangerous. Oh, that is so unkind and unfair to Pakistan, because Zimbabwe have won on the Duckworth-Lewis system. बुलेटिन में खुशामदीद। जिम्बाब्वे की टीम हरारे में आज पाकिस्तान टीम को मैच जीतता हुआ नहीं देख सकी। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के दांतों से मैच खींच लिया था, लेकिन रोंदो जिम्बाब्वे के क्रिकेटर पाकिस्तान की जीत देखकर रोने लगे। फिर वो हो गया जो किसी के वहमो गुमान में भी ना था। खराब रोशनी का मसला बैट्समैन को होता है, लेकिन जिम्बाब्वियन बॉलर्स बैड लाइट्स का बहाना बनाकर मैदान से चले गए। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत पाकिस्तान को 261 रन बनाने थे। जीत करीब थी। पाकिस्तान ये मैच तकरीबन जीतने वाला था। इब्तिदा में और मैच के दरमियान में मुश्किलात का सामना हुआ, लेकिन शुएब मलिक ने बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया और 96 रन वो बना चुके थे, क्रीज पर मौजूद थे, यासिर शाह उनका साथ दे रहे थे। 32 रन वो भी बना चुके थे, लेकिन अचानक जिम्बाब्वे ने स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा छोड़ दिया और अचानक ये मुतालबा कर दिया कि रोशनी कम हो गई और इसलिए मैच रोक दिया जाए। ये मुतालबा उस वक्त किया गया जब पाकिस्तान को महज 21 रन दरकार थे। 106 रन पर शोएब मलिक ने उम्दा इनिंग्स के लिए 96 रन बनाए। शुरू में पाकिस्तान टीम को मुश्किलात पेश आई, लेकिन आखिर में पाकिस्तान ये मैच जिम्बाब्वे के हाथों से छीन चुका था। And he's now saying that it's too dark. Is he?
all the players are gathering around. Ruchira Paliagurage, the senior umpire from Sri Lanka, is saying, I'm sorry, it's dangerous. Can you believe it? Oh, that is so unkind and unfair to Pakistan, because Zimbabwe have won. मुकम्मल हैरानगी का इजहार, किस तरह जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान के साथ ये नाइंसाफी की आपने खुद देखा। बात करेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर रमीज राजा से। रमीज राजा साहब, आखिर क्या हुआ जिम्बाब्वे को? बिल्कुल ही उन्होंने स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा ही नहीं किया। बिल्कुल देखिए, प्रेशर में डाल दिया अपने अंपायर को खास तौर पे, और गैंग अप हो गए, और अंपायर ने भी कमाल किया। इसलिए कि देखें, जो रूल्स और लॉज हैं उनको आपने अकल के साथ अप्लाई करना है, और बेस्ट रिजल्ट क्रिकेट में होता है जब उसका रिजल्ट हो। एक कंट्रोवर्शियल एंड करके खामखा से मैच का मजा खराब किया, और एक जो एक स्पिरिटेड फाइट बैक थी, और ये नहीं था कि पाकिस्तान की जेब में ही मैच चला गया था, क्योंकि अभी भी बहुत मेहनत की जरूरत थी। 2 विकेटें थी, 21 रन चाहिए थे 12 बॉलों में, किसी का भी मैच हो सकता था। बट पॉइंट यही है कि प्रॉब्लम ये है जो थोड़े से कम अच्छे अंपायर्स हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन अच्छे अंपायर्स की निस्बतन बहुत खराब होती है, और ये क्लियर इसमें बायस नजर आया, क्योंकि कोई ऐसे तो उनके पास बॉलर्स है नहीं कि बैट्समैन को वो कोई गेंद मार देते। और अब तो वो लॉ भी चला गया जहां लाइट ऑफर होती है बैट्समैन को, और बैट्समैन फिर कहते हैं हम खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। सो ये इंटरप्रिटेशन सिर्फ अंपायर्स की है, और क्योंकि वो प्रेशर में आ गए जिम्बाब्वे के फील्डर्स और कप्तान की वजह से, तो ये बहुत ही एक बदमजगी हुई एंड में, जो कि होनी नहीं चाहिए। लेकिन जी रवि साहब, आपको नहीं लगता कि जिम्बाब्वे शायद पहले ये प्लान बना चुकी थी, वो काफी देर पहले ये कैलकुलेट कर चुके थे कि वो इस तरह ड्रामा करेंगे और मैच का सारा मजा खराब होगा? देखिए, हो सकता है पार्ट ऑफ प्लानिंग भी हो, बाहर से उनको कुछ कह भी रहे हो। डेव वॉटमोर आजकल उनके कोच हैं, तो ये एक सेटअप भी हो सकता है बिल्कुल, कि हम देखते हैं अगर नहीं आउट हुए और मैच फंस गया तो हम इस तरह से कोई चीज कर सकेंगे। बट हैविंग सेड एंड देन, आजकल की इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसी चीजें छुपती नहीं है। उनकी देखें डगहसाई हुई है, कमेंटेटर्स कह रहे थे कि अनफेयर है और अनटाइमली है, और ये जीत के भी वो हार गए हैं। तो ऐसी जीत का फायदा क्या है ना, उनकी क्रिकेट इससे ऊपर जाएगी। हमारा तो एक रिकॉर्ड खराब हो ही गया पाकिस्तान का, क्योंकि जिम्बाब्वे के खिलाफ हमारा आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड रहा हुआ है, और एक ग्रेट फाइट बैक और कम बैक जो एक टीम कर रही है, उसके साथ ऐसा ज्यादती नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतनी आई बॉल्स हैं, दुनिया देख रही है, और आई एम श्योर आईसीसी जरूर पूछेगी कि भाई आपका काम है एक क्रिकेट मैच को एंड तक लेके जाना, और एक जायज उसका हक मिलना चाहिए टीम को। तो वो मुकाबला कर रही है, और मुकाबले में अगर वो हार जाती है, जीत जाती है, सो बी इट। बहुत ही एक तंग नजरी का मुजाहरा किया गया जिम्बाब्वे की तरफ से, बहुत ही तंग नजरी का मुजाहरा किया गया। रमीज राजा, बहुत शुक्रिया, हमसे बात कर रहे थे। यानी बारिश के वक्फे में प्लानिंग शायद हो चुकी थी, कि इरादा बदल चुका था कि ये बात सामने आएगी और इस वजह से इस मैच को खत्म कर दिया जाएगा। बहरहाल शुरू में पाकिस्तान टीम को मुश्किलात पेश आई, लेकिन आखिर में पाकिस्तान ये मैच जिम्बाब्वे के हाथों से तकरीबन छीन चुका था। सिर्फ 21 रन दरकार थे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, क्रिकेट से जुड़ी कुछ और खबरें भी आगे बुलेटिन में शामिल करेंगे। अभी कराची से खबर के शहर बेअमा में जायदाद के असल कागजात मिल्कियत की जमानत ही नहीं रहे। कराची के इलाके अकबर रोड पर दर्जनों फ्लैट्स और दुकानों पर मुश्तमिल इमारत के मालिक के इल्म में आए बगैर इस इमारत को बेच दिया गया, और बेचारे बिल्डिंग मालिक को इस बात का पता उस वक्त चला जब उसके नाम फरोख्त किए जाने का नोटिस आया। देखते हैं अली इमरान सैयद की रिपोर्ट। कराची के कमर्शियल इलाके अकबर रोड पर वाक़ बिल्डिंग नंबर 345 34 फ्लैट्स और 24 दुकानों पर मुश्तमिल, और इस मुनाफा बख्श इमारत के मालिक हैं इरफान अहमद। मगर 21 सितंबर लेकर आया उनके लिए दिल की धड़कनें साकित और रगों में खून जमा देने वाला सरप्राइज। इस बेचारे को पता भी ना चला कि इमारत कब, किसने और कहां किसी और के नाम कर दी। 2 साल से इनका किराएदार हूं मैं, और मंथली इनको किराया देता हूं मैं। इनसे ही मैंने दुकान किराए पर ली है। जालसाजी कुछ यूं हुई कि 2 वकीलों मूसा बलोच और शमशाद अली ने फिरोजाबाद थाने में मालिक की गैर मौजूदगी में ही मकान के कागजात खोने की रिपोर्ट करा दी। सितम ज़रीफी देखिए कि असल मालिक से राब्ता किए बगैर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के माइक्रो फिल्मिंग डिपार्टमेंट ने इमारत के कागजात गैर मुताल्लिक फरीक यानी मूसा बलोच के हवाले कर दिए। एक और तमाशा ये कि प्रॉपर्टी सदर टाउन में वाक़ है, मगर इसकी जनरल पावर रानी टाउन के सब रजिस्ट्रार
तारिक हसनी ने यामीन वसीम के नाम कर डाली। वहां से सदर टाउन के मिंठाड़ जरदारी ने अब्दुल हफीज के नाम, जबकि सदर टाउन में ही इन्हें सब लीज के जरिए 56 मुख्तलिफ अफराद को फरोख्त कर दिया गया। खुदारा अपने कागजात, अपने सर्च निकलवा के चेक करें कि प्रॉपर्टियां क्या उनके स्टिल उनके नाम पे एग्जिस्ट करती हैं। क्या इरफान अहमद को इंसाफ मिलेगा? इसका जवाब हंसी की सूरत में भी निकल सकता है और आंसुओं की सूरत में भी। ताहम इस वारदात के बाद शहरी इस शक में जरूर मुब्तला हो गए हैं कि मिल्कियत के कागजात होने के बावजूद उनकी दुकान या मकान किसी और का तो नहीं हो गया। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची। और अब बात करते हैं पीआईए से सफर करने वालों की परेशानी के हवाले से। मुसाफिरों की बड़ी तादाद आज भी पीआईए को पैसे देकर ख्वार होती रही। आज भी कई परवाजें मंसूख हो गईं और मुसाफिर परेशान होते रहे। 3 दिन के दौरान पीआईए की 60 से ज्यादा परवाजें मंसूख हो चुकी हैं। पीआईए की परवाजों की गैर यकीनी सूरत हाल पर रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम का बहाना बनाकर निजी एयरलाइंस ने भी टिकट महंगे कर दिए हैं। प्राइवेट एयरलाइंस कराची से लाहौर का एक तरफ का किराया 22 से 23 हजार रुपए वसूल कर रही हैं। कराची से इस्लामाबाद का एक तरफ का किराया 28 हजार रुपए तक वसूल किया जा रहा है। पीआईए और पायलट्स के तनाजे के बायस लाहौर में परवाजों का शेड्यूल मुतासिर हुआ। 32 परवाजें ताखीर का शिकार या मंसूख होने से हजारों मुसाफिर रुल गए। अदनान मलिक बता रहे हैं। ये कि पायलटों की हड़ताल का कौमी एयरलाइन को नुकसान तो है ही, ताहम इसका सबसे ज्यादा खमियाजा भुगतना पड़ रहा है हजारों मुसाफिरों को, जिन्होंने अंदरून और बैरून मुल्क सफर के लिए कौमी एयरलाइंस को तरजीह दी। परेशान हाल मुसाफिरों ने इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुजाहरा भी किया। लाहौर से अब तक अंदरून और बैरून मुल्क आने और जाने वाली पीआईए की 32 परवाजें मंसूख हो चुकी। इनमें दमाम, अबूधाबी, दुबई और कुवैत की परवाजों के अलावा लाहौर से कराची, कोयटा और इस्लामाबाद जाने और आने वाली परवाजें शामिल हैं। पाल्पा के सेक्रेटरी जनरल सुहेल अहमद ने भी कराची से शेड्यूल परवाजें लाहौर लाने से इनकार कर दिया। पीआईए के तर्जमान आमिर मेमन कहते हैं कि जाती मुफाद के लिए कौमी मुफाद को दाव पर लगाया जा रहा है, जिससे कौमी एयरलाइन को तो माली नुकसान हो ही रहा है, मुसाफिरों को भी शदीद खौफ का सामना करना पड़ रहा है। सिविल एविएशन डिवीजन के तर्जमान शेर अली खान की जानिब से पाल्पा के सदर कैप्टन आमिर हाशमी को मुज़ाकरात का तहरीरी दावतनामा भी भिजवा दिया गया है। अदनान मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ने वजीर आजम के मुशीर बराए हवाबाजी शुजात अजीम की जानिब से मुलाकात की दावत कबूल कर ली है। पाल्पा का वफ्द सुबह पहली परवाज से इस्लामाबाद रवाना हो जाएगा। पाल्पा ने मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए हुकूमती जमानत का मुतालबा किया है। देखिए तारिक अबुल हसन की रिपोर्ट। मुशीर हवाबाजी शुजात अजीम की जानिब से मुलाकात की दावत कराची में पाल्पा की एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में कबूल की गई। बाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब में पाल्पा के सदर आमिर हाशमी ने कहा कि मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए मुस्बत रवैया और मौसर जमानत जरूरी है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट से कोई गारंटर इंक्लूड हो, उसमें बैठे, ताकि ये लिखत पढ़त के साथ बात हो, ताकि ये फॉर एवर के लिए मसला सॉल्व हो। पाल्पा रहनुमाओं का कहना था कि पीआईए इंतजामिया ने बीमार पायलटों की तस्वीर इश्तिहारी मुल्जिमों की तरह मीडिया को जारी करके अच्छी मिसाल कायम नहीं की। ये जो डिले है ये मैनेजमेंट का एक खास हरबा है कि वो हमें और पीआईए के एम्प्लॉइज़ को लोगों के सामने, मीडिया पे, टीवी पे, अखबारों में इतना बदनाम कर दें, कहें कि ये देखें ये लोग तो काम नहीं करना चाहते। 3 दिन में दर्जनों परवाजें मंसूख और हजारों मुसाफिर परेशान हुए। तब कहीं जाकर हुकूमत जागी है, लेकिन अभी तक ये मामला मुलाकात की दावत से आगे नहीं बढ़ा। जराये का कहना है कि जब तक पीआईए इंतजामिया और पाल्पा के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे, कौमी एयरलाइन के खसारे और मुसाफिरों की अजियत में कमी नहीं आएगी। कैमरामैन जिशान इकबाल के साथ तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज़, कराची। चेयरमैन पीआईए नासिर जाफर का कहना है कि पायलट्स के मुतालिबात पर फैसला हुकूमत ने करना है। तहम अगर 100% मुतालिबात मानने हैं तो फिर एयरलाइन को बंद कर देना ही बेहतर होगा। इस्लामाबाद से आसिफ बशीर चौधरी की रिपोर्ट। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनको कामयाब इस हवाले से नहीं होने दें कि ब्लैकमेल करें या माफिया है। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चेयरमैन पीआईए ने कहा कि पायलट्स एसोसिएशन से मुज़ाकरात जारी हैं, ताहम ब्लैकमेल नहीं होंगे। कोई माकूल की बात है अगर ये कहें जी हमारे 100% बढ़ा दें, जबकि सबसे ज्यादा तनख्वाह उन्हीं की है। पाल्पा एक है, पायलट्स जो हैं उनके मेंबरान वो खुद समझदार लोग हैं। अगर 90% चल रहे हैं या 85% जा रहे हैं काम पे, तो आप खुद सोच लें कि द मेजॉरिटी इज नॉट विद देम।
चेयरमैन PIA नासिर जाफर ने कहा कि 90% से ज्यादा परवाजें बर वक्त आ जा रही हैं और हज ऑपरेशन को भी किसी सूरत मुतासिर नहीं होने दिया जाएगा। चेयरमैन PIA ने बताया कि एविएशन डिवीजन की हिदायत पर इजाफी वक्त जहाज उड़ाने वाले पायलट्स के खिलाफ इंक्वायरी की जा रही है। कैमरामैन इरफान हाशमी के साथ आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। एक जानिब PIA का ये आलम है तो दूसरी तरफ मुल्क के अहम कौमी असास स्टील मिल्स की फरोख्त के सिलसिले में गैर संजीदा रवैया दिखाया जा रहा है। कल विफाकी हुकूमत ने कहा था कि स्टील मिल्स सिंध हुकूमत को दी जाएगी। आज सिंध हुकूमत ने कहा है कि ना उसने स्टील मिल्स मांगी है और ना ही लेने को तैयार है। निजकारी कमीशन के चेयरमैन मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने गैर रस्मी तौर पर दिलचस्पी जाहिर की थी। आइए देखते हैं कि आखिर ये चक्कर क्या है। वफाकी हुकूमत स्टील मिल्स को सिंध हुकूमत के हवाले करने पर तैयार, मगर सिंध हुकूमत कहती है हमने तो स्टील मिल्स मांगी ही नहीं। आखिर ये चक्कर क्या है? कल वफाकी हुकूमत की निजकारी कमेटी ने कहा कि स्टील मिल्स खरीदारी के लिए सिंध हुकूमत को पेश की जा सकती है। आज सिंध हुकूमत ने कहा कि हमने तो मांगी ही नहीं, जिस पर निजकारी कमीशन के चेयरमैन ने कहा कि सिंध हुकूमत ने गैर रस्मी तौर पर दिलचस्पी जाहिर की थी। सिंध की हुकूमत शायद आगे नहीं बढ़ेगी इसमें, और लेकिन कल को उनको गिला करने की भी ये ज़रूरत नहीं होगी कि जी उनसे पूछा नहीं किया था। 25 साल में पाकिस्तान की निजकारी की तारीख में ऐसा एक भी वाक़या नहीं है कि किसी भी सूबाई हुकूमत ने आगे बढ़ के लिया हो। सवाल ये है कि इतने अहम कौमी असासे की फरोख्त में ऐसी गैर संजीदगी क्यों? अगर सिंध हुकूमत तहरीरी दरखास्त करती तो क्या वाकई स्टील मिल्स उसके हवाले कर दी जाती? क्या वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत से ये तक न पूछती कि आपका पेशा वराना तजर्बा क्या है? सन 2008 में 19.5 अरब रुपए कमाने वाली स्टील मिल्स को अगले ही साल 24 अरब का नुकसान हुआ और अब ये नुकसान 160 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। इसके मुलाजिमीन की तादाद 16,000 है। क्या फरोख्त से पहले इस खसारे और इन मुलाजिमीन का कुछ नहीं सोचा जाएगा? कुछ माहिरीन का कहना है कि वफाकी हुकूमत पर IMF का दबाव है कि स्टील मिल्स बेची जाए, लेकिन ऐसी भी क्या जल्दी कि किसी ने मुंह जुबानी दिलचस्पी जाहिर की तो स्टील मिल्स उसी को पकड़ा दी जाए। स्टील मिल्स सफेद हाथी ही सही, लेकिन एक अहम कौमी असासा है, और अगर ये अहम कौमी असासा गलत हाथों में चला गया तो जिम्मेदार वफाकी हुकूमत होगी। और अभी आपको बताएं कि लाहौर के इलाके इबादत कॉलोनी में कत्ल होने वाले 7 साल बच्चे के घर पर सफ़े मातम बिछी है। पुलिस ने 3 मशकूक अफराद को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। एक मुलजिम ज़हनी मरीज बताया जाता है। देखिए अहमद फराज की रिपोर्ट। मेरा बच्चा नहीं दिया उन्होंने। अल्लाह पाक किसी को भी ना दिखाए, किसी की गोद ना उजड़े। धाड़े मार मार कर कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा करने वाली ये खातून 7 साल मकतूल बच्चे अहमद की दुखियारी माँ है। माँ के साथ साथ अहमद की बहनें भी इंसाफ की दुहाई दे रही हैं। 7 दिन हो गया। उसको सामने लाओ। पुलिस राय के मुताबिक कत्ल के इल्जाम में 3 मुलजिम गिरफ्तार हैं, जिनमें मकतूल अहमद का रिश्तेदार जावेद और दीगर 2 अफराद शामिल हैं। मुलजिम जावेद मकतूल के बाप का खालाजाद भाई और जहनी मरीज है और एक बार खुदकुशी की कोशिश भी कर चुका है। जावेद के मेडिकल रिकॉर्ड को सामने रखते हुए कत्ल की तफ्तीश की जा रही है। पुलिस हुकाम के मुताबिक बच्चे को ईद उल अजहा के दूसरे रोज करनालपुरा से अगवा किया गया था और उसकी लाश जुमे को सब्ज़बाजार के इलाके से मिली थी। कैमरामैन मोहम्मद सफदर के साथ अहमद फराज, जियो न्यूज, लाहौर। कराची के इलाके गुलशन मेमार से रेंजर्स ने 2 मुबैना टारगेट किलर्स को गिरफ्तार किया है। रेंजर्स का दावा है कि मुल्जिमान MQM के 2 अरकान सूबाई असेंबली के कत्ल में मुलविस हैं। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। रेंजर्स की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि रात गए गुलशन मेमार में सर्जिकल एक्शन के दौरान सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाले 2 मुबैना टारगेट किलर्स पकड़े गए। टारगेट किलर अकबर हुसैन उर्फ काला और कौनैन हैदर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मेंबर सिंध असेंबली साजिद कुरैशी और रजा हैदर के कत्ल में मुलविस हैं। रेंजर्स ने दोनों मुल्जिमान को इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश करके 90 रोज का रिमांड भी हासिल कर लिया है। मुल्जिमान ने इंकिशाफ किया है कि उन्होंने 2013 के इंतखाबात में MQM के इंतखाबी कैंप्स पर भी हमले किए। अजीजाबाद, मुक्का चौक, नाजमाबाद और यूसुफ प्लाजा के इंतखाबी कैंप्स पर हमले की हिदायत MQM की क़यादत ने दी थी। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक MQM ने अपने इंतखाबी कैंप्स पर हमले लोगों की हमदर्दी हासिल करने के लिए करवाए थे।
रात गए धोराजी में भी सीटीडी ने निजी अस्पताल में छापा मारकर 4 अफगान दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 2 दहशतगर्दों के जिस्मों पर गोलियों के जख्म थे। अहमद रहमान खान, जियो न्यूज, कराची। एमक्यूएम और हुकूमत में इस्तीफों के मामले पर मुज़ाकरात ताहाल बहाल नहीं हो सके, तमाम एमक्यूएम के अरकान पार्लियामेंट ने इलेक्शन कमीशन में गोशवारे जमा करवा दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने एमक्यूएम के अरकान पार्लियामेंट की नशिस्तें ताहाल खाली करार नहीं दी। पार्टी अरकान अपने असासा जात के गोशवारे जमा कराने के पाबंद हैं। इसीलिए डॉक्टर फारूक सत्तार समेत एमक्यूएम के अरकान की अक्सरियत ने गोशवारे इलेक्शन कमीशन को जमा करा दिए। एमक्यूएम के जराये कहते हैं कि इस्तीफे वापस लेने के मामले पर मुज़ाकरात के लिए हुकूमत ने ताहाल कोई राब्ता नहीं किया। हुकूमत एमक्यूएम की जानिब से शिकायत अजाला कमेटी बनाने को तो तैयार है, ताहम मुत्तहिदा के कायद अल्ताफ हुसैन की तकारीर पर पाबंदी खत्म करने का मामला जूं का तू है। हुकूमती जराये का कहना है कि एमक्यूएम की जानिब से कमेटी के क़याम के अलावा मजीद मुतालबात करना मुनासिब नहीं और बज़ाहिर लगता है कि एमक्यूएम इस्तीफों पर बजट नहीं। एमक्यूएम के सेनेटर्स के इस्तीफों की मंजूरी ज़ेरे इल्तिवा होने की वजूहात पर चेयरमैन सेनेट की रूलिंग 5 अक्टूबर से शुरू होने वाले ऐवान बाला के इजलास में मुतवक्के है। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। एक तरफ एमक्यूएम उम्मीदवारों के इंटरव्यू कर रही है तो दूसरी तरफ जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ में इंतखाबी इत्तेहाद हो गया है। जराये का कहना है कि जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेने पर इत्तेफाक किया है। दोनों के दरमियान इंतखाबी इत्तेहाद के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। कराची के जिला गरबी और जिला शर्की में दोनों जमातों के दरमियान 50-50% निशिस्तों के फॉर्मूले पर इत्तेफाक हो गया है, जबकि जिला बस्ती, जनूबी और जिला मलीर में मुज़ाकरात जारी हैं। जमात इस्लामी के अमीर सेनेटर सिराजुल हक ने कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए कराची के 2 अजला में तहरीक इंसाफ के साथ इंतखाबी इत्तेहाद हो गया है। मंसूर और लाहौर में जमात इस्लामी की मजलिस शूरा के इजलास के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि कराची ऑपरेशन पर सियासी जमातों और आवाम को एक पेज पर होना चाहिए। टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी में मुलविस अफराद को सफाई का मौका मिलना चाहिए, ताहम किसी के दबाव में आकर मुजरिमों को नहीं छोड़ना चाहिए। हमने हर जिले को इख्तियार दिया है कि वो अपने लोकल माहौल के मुताबिक ही डिसाइड कर ले। खैबर पख्तूनख्वा में भी यही हुआ और पंजाब में भी और कराची में यही हो रहा है। इसलिए आपके इतला ठीक है कि कराची में 2 अजला में पीटीआई के साथ इत्तेहाद हुआ। जियो न्यूज में भी वक्त हो गया एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको बताएंगे पंजाब के प्राइवेट स्कूल्स ने फीस बढ़ाई तो क्या होगा। जमीनों की चाइना कटिंग के बाद गाड़ियों की चाइना कटिंग किस तरह। पाकिस्तान टीम कहां चली और तलवार ने दिलों को छू लिया। रिश्ते तो अपने हैं ही पक्के, लेकिन जब हो नए डालडा गपशप के साथ गपशप तो और भी गहरे हो जाते हैं। चाय हो गपशप से रहो जवान with Voice B21, the 3G smartphone. Voice by United Mobile. ओरिएंट एलईडी डिस्प्ले हर घर में चले जब स्पेशल प्राइस ऑफर मिले। अब 32 इंच ओरिएंट एलईडी टीवी 25,999 रुपए और 40 इंच सिर्फ 35,999 रुपए में। ओरिएंट। अगर आपने 30 अप्रैल 2015 से अपनी कोई सी ईवो, विंगल या 4G डिवाइस रिचार्ज नहीं कराई तो हासिल करें अनलिमिटेड इंटरनेट पूरा महीना सिर्फ 100 रुपए के रिचार्ज से। तो फिर देर किस बात की, डोंट वेट, जस्ट एक्टिवेट। BTCL, hello to the future. ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर।
बिल का तो वाइफ ने लगा दिया, खुशियों का रिमाइंडर कौन लगाएगा? इसलिए याद से स्टेट लाइफ पॉलिसी बहाल करवा लें, क्योंकि आखिरी चंद दिन बाकी हैं। अगर आपकी पॉलिसी 2010 से लैप्स हो चुकी है तो 31 अक्टूबर 2015 तक इसे बहाल करवाएं और लेट फीस की मुकम्मल माफी के साथ साथ पॉलिसी के आगाज से लेके अब तक का बोनस भी हासिल करें, ताकि स्टेट लाइफ का तहफ्फुज रहे आपके साथ और खुशियाँ रहें हमेशा आपके पास। वेलकम बैक। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान को अगर बढ़के मारनी है तो शेर जैसा हौसला पैदा करें। वो लाहौर में रैली से खिताब कर रहे थे। इमरान खान कहते हैं मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, उधर जहांगीर तरीन हैं जिन्होंने करोड़ों का कर्जा माफ कराया, यहाँ अलीम खान है जिसने लोगों की जमीनों पे कब्जे किए, एफआईआर है। तो खान साहब यार ये लोग आपकी हैसियत जान चुके हैं, ये कब्जा नहीं चलेगा और नहीं चलेगा। देखो मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों को वार है ना, ये मैंने क्रिकेट मैच देखे हैं, जब ये इमरान खान आउट होते थे ना तो गुस्से में क्रीज पे बल्ला मारते थे। अब इमरान खान साहब अगर बढ़ के लगानी है तो शेर जैसा हौसला पैदा करो। अगर चाहते हो कि ये लोड शेडिंग के अंधेरे पाकिस्तान से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, अगर चाहते हो कि हमारे मुल्क और कौम के कोने कोने में अमन का राज हो, दहशतगर्दी का खात्मा हो, और अगर चाहते हो कि पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन हो, तो फिर शेर को जिताना है। वो किसी ने पूछा कि भाई अगर जंगल में तुम्हारे पीछे शेर आ जाए तो क्या करोगे? उसने कहा फिर मैं की करना, जो करना शेर ने करना। भाई आप एक मिनट, आप मोहम्मद नवाज शरीफ से एक मिनट सबर आप मोहम्मद नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं तो फिर 11 को पोलिंग स्टेशन पर पहरा देना है, इन्हां नूं एवें नठा नहीं देना। ऐसी जीत जीतनी है कि ये बल्ले वाले दोबारा कहीं नजर ना आए भाई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 122 लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में लाहौर में 4 अक्टूबर को समनाबाद की डूंगी ग्राउंड में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। समनाबाद की डूंगी ग्राउंड में पीटीआई के 4 अक्टूबर को मुनक्कद किए जाने वाले जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। ग्राउंड के मगरिब की जानिब एक बड़ा स्टेज तैयार किया जा रहा है। इमरान खान जिस रास्ते से ग्राउंड में दाखिल होंगे और वहीं से वो स्टेज पर चढ़ जाएंगे। उनके हमरा मखसूस क़यादत होगी, जबकि स्टेज पर आने वालों के लिए खसूसी कार्ड्स दिए जाएंगे जो पीटीआई की क़यादत जारी करेगी। सीसीपीओ लाहौर कैप्टन नवीम ने इसका कहना है कि जलसे की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। आम पब्लिक और खवातीन की जलसागाह आमद के लिए अलग अलग गेट्स मखसूस किए गए हैं। कैमरामैन खालिद खान के साथ अदनान मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। और अभी हम आपको खबर देंगे कि वजीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि आज या कल भारत को उनका अमन का फॉर्मूला मानना ही पड़ेगा। बेहतर होगा जितना जल्द हो सके इल्जाम तराशी छोड़कर मसाइल हल किए जाएं। प्रॉक्सी वॉर अब खत्म होनी चाहिए। इल्जाम तराशी से मामलात को ज्यादा देर तक नहीं चलाया जा सकता। भारत इन तजावीज पर गौर करे जो मैंने जनरल असेंबली में पेश की। अक़वाम मुत्तहिदा को दिए गए भारतीय मुदाखलत के सबूतों से असर पड़ेगा। ये बातें वजीर आज़म नवाज शरीफ ने लंदन से पाकिस्तान रवाना होते वक्त मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। दरअसल मामलात
और मसाइल को हल करने का रास्ता वही जो हमने तजवीज़ किया है। मेरा ख्याल है कि सूनर और लेटर उस पर आना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। 65-70 सालों से मेरा ख्याल है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते ने हमें दिया क्या है, सवाए जंगों की और सवाए हॉस्टिलिटी के। वजीर आजम ने पाकिस्तान में भारतीय मुदाखलत से मुताल्लिक कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को ठोस सबूत दिए हैं, डोसियर्स का असर पड़ेगा। उसके बारे में हमारे पास एविडेंस है तो हमने उसको शेयर किया है और मेरा ख्याल है कि शेयर करना भी चाहिए। ये सिलसिला रुकने चाहिए और फिर प्रॉक्सी वॉर भी रुकनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि इस डोसियर का जरूर असर पड़ेगा। बेनजीर भुट्टो कत्ल केस में गवाह मार्क सीगल के परवेज मुशर्रफ इल्जामात से मुतालिक सवाल पर वजीर आजम नवाज शरीफ सिर्फ मुस्कुराए और कोई तबसरा नहीं किया। मैंने उसने बयान दे दिया, आपने पढ़ लिया, मैंने भी देखा है। और अभी खुशी की खबर है कि अगस्त के लिए महाना फ्यूल एजेंसी की कीमत में बिजली ₹2.40 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली सस्ती करने की दरख्वास्त नेपरा को भिजवा दी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि अगस्त के लिए फी यूनिट बिजली की पैदावार पर फ्यूल चार्जेस ₹6.45 मुकर्रर थे, लेकिन ये चार्जेस ₹4.05 रहे। इसलिए बिजली की कीमत में ₹2.40 कमी कर दी जाए। दरख्वास्त पर 8 अक्टूबर को समाअत के बाद फैसला सुनाया जाएगा। और अब न्यूज अपडेट। Geo News updates are brought to you by Sting Energy का झटका। कालपा और PIA तनाज़े का फायदा निजी एयरलाइंस उठाने लगी। कराची से इस्लामाबाद और लाहौर का किराया बढ़ा दिया। कराची लाहौर एक तरफा किराया ₹23,000 और कराची इस्लामाबाद एक तरफा किराया ₹28,000 तक हो गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज का कहना है कि मेट्रो बस के बाद ऑरेंज ट्रेन भी चलाएंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए NA 122 की आवाम शेर पर मोहर लगाएं। पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर रमीज राजा का कहना है कि जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों ने गिरोह की शक्ल इख्तियार करके अंपायर पर दबाव डाला, ये बहुत गलत हुआ। एनर्जी का झटका। Hire Pursuit G20 and G30. Meet your new best friend. Hire Pursuit. It's my story. What's your story? अभी आपको खबर दें कि गवर्नर पंजाब ने प्राइवेट स्कूल्स की फीस के बारे में ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि किसी प्राइवेट स्कूल ने फीस बढ़ाई या वसूलशुदा बढ़ी हुई फीस वापस ना की तो रोजाना ₹20,000 जुर्माना होगा। और जुर्माने की ये रकम 40 लाख रुपए तक जा सकती है। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रमोशन एंड रेगुलेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2015 के मुताबिक निजी तालीमी इदारों को पाबंद किया गया है कि माहाना फीस के साथ दाखिला फीस या सिक्योरिटी फीस भी नहीं बढ़े। वालिदैन को किसी मखसूस दुकान से किताबें या यूनिफॉर्म खरीदने पर भी मजबूर नहीं किया जाएगा। जमीनों की चाइना कटिंग के बाद गाड़ियों की चाइना कटिंग का इंकशाफ भी हो गया है। सवात और मुल्का इलाकों की सड़कों पर ऐसी 30,000 गाड़ियां चल रही हैं, जिन्हें मुख्तलिफ गाड़ियों के पुर्जे जोड़कर तैयार किया गया है। हुकूमत के पास इन गाड़ियों का कोई रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं। देखिए महबूब अली की रिपोर्ट। ना इंजन अपना, ना चेसिस, ना नंबर प्लेट और ना बॉडी। जमीनों की चाइना कटिंग के बाद अब चाइना कट गाड़ियां भी मंजर आम पर आ गईं। कराची और लाहौर से गाड़ियों के पार्ट्स लाकर सवात में गाड़ियां तैयार की जाती हैं, जिन्हें यहां कट गाड़ी कहा जाता है। सवात और मुल्हिका इलाकों की सड़कों पर 30,000 से ज्यादा गैर कानूनी गाड़ियां दौड़ रही हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड हुकूमत के पास मौजूद ही नहीं। DPO सवात सलीम मरवत ने इंकशाफ किया कि ये मसला सिर्फ सवात का नहीं बल्कि पूरे मालाकंड डिवीजन का है। यहाँ पे ऐसा कोई कानून है ही नहीं, ये ओवरऑल मालाकंड डिवीजन का इशू है, क्योंकि यहाँ पे टैक्स फ्री जोन है।
डिप्टी कमिश्नर सवात महमूद असलम वजीर ने इंकशाफ किया कि ये गाड़ियां तखरीबकारी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल होती हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट से हमने एक केस टेकअप किया है कि वो इसकी स्पेशल कानून बनाए ताकि कट गाड़ियों का कारोबार यहाँ पे ना हो सके, क्योंकि ये यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए खतरा है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि कट गाड़ियों की रोकथाम के लिए मुनासिब कानून साजी की जाए और इस कारोबार में मुलव्विस मुल्जिमान को फिलफौर गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जाए। और आप जियो बिजनेस। जियो बिजनेस इज ब्रॉट टू यू बाय। ताकि खुल जाए आपके दिल में हमारा अकाउंट। क्या समझे? और पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि टेक्सटाइल सनत के लिए फौरी रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए, वरना चंद रोज में कई मिल्स बंद और मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। चेयरमैन एप्टिमा पंजाब जोन आमिर फयाज ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि टेक्सटाइल सनत तबाही के दहाने पर आ चुकी है। बहरान की बड़ी वजूहात बिजली गैस की अदम दस्तयाबी और भारी टैक्स हैं। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ओरिएंट रेफ्रिजरेटर्स हर लिहाज से बेहतर 10 क्यूबिक फीट ग्लास डोर रेफ्रिजरेटर अब सिर्फ 33,600 रुपए में और 14 क्यूबिक फीट ग्लास डोर रेफ्रिजरेटर 42,500 रुपए की हैरत अंगेज कीमत पर। ओरिएंट लिव इन इनोवेशन। सुनो, मैं 2 दिन के लिए अम्मी की तरफ जा रही हूँ। ये वाला सुकून तो कभी किस्मत से ही मिलता है, लेकिन अब आपको मिलेगा 2 दिन का सुकून आपकी अपनी मर्जी से। बस करीबी रिटेल शॉप से सिर्फ 35 रुपए का सुपर रिचार्ज कराएं और हासिल करें 2 दिन के लिए तमाम नेटवर्क्स पर ढेरों मिनट्स, SMS और MBs। ना कोई रेट्स का हिसाब किताब, ना इजाफी टैक्स और ना ही किसी किस्म के कॉल चार्जेस, ताकि आपको मिले सुकून 2 दिन का। और सुनो, बच्चे तुम्हारे पास ही रहेंगे। मैंने सोच लिया, मैं तुम्हारा पिछला सारा उधार दूंगा। सच? लेकिन अगले महीने अभी डबल रोटी उधार देना। आज मैं आपको बताऊंगी दिल में अकाउंट खोलने के तरीके, कि आप किसी के दिल में अकाउंट कैसे खोलेंगे वक्त पर किसी के काम आने से। बिल्कुल ऐसे ही रखता है एलाइड बैंक भी आपका ख्याल, ताकि खुल जाए आपके दिल में हमारा अकाउंट। क्या समझे? क्लीन पूल। और अब अगली बारी है नहीं मेरी। दिखा के कहो टिका के। मैं हूँ उस्मान नदीम, अंडर 10 ऑलराउंडर क्रिकेटर, और मैं हूँ ग्लूको किड। स्ट्रॉन्ग बनो, स्मार्ट रहो। अब हम अपनी गाड़ी में स्कूल जाएंगे। ऑफ कोर्स। वैसे कितनी जल्दी मिल गया ना लोन? यही तो बात है बैंक अल हबीब अपनी कार ऑटो फाइनेंस की। मार्कअप भी कम और आसान महाना एक साथ। बैंक अल हबीब अपनी कार ऑटो फाइनेंस। अब आप भी चलाएं अपनी कार। अपनी कार चलाने का मजा ही कुछ और है। मैं ट्राई करूं? बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का। ओरियो, चलो अब ट्विस्ट करो, अब लिख करो, और डंक। ओ हाँ, पहले ये पहनना पड़ेगा। ओनली ओरियो। अब हर कप को मिला नया गाढ़ा मजा, क्योंकि बरसों का एतमाद भी है। डालडा लाया गपशप। इंसान के लिए सबसे अहम बात यह है कि वो अपनी आंखों में आंखें डाल सके। गुड़िया की शादी के लिए रख लीजिए, काम आएंगे। नहीं भाई साहब,
EFU लाइफ के प्लान्स के साथ अपना फ्यूचर सिक्योर करें। बस कमाल लिखकर 9898 पर SMS करें और कमाल की इब्तिदा करें। बाबा, आपको यहाँ से कुछ चाहिए? हाँ सर, क्योंकि लाइफ में कमाल करना जरूरी है। Galaxy Grand Prime, ताकि सेल्फीज बन जाएं Grand P, Pakistan's best-selling smartphone, now for a new price of ₹19,999. पेश है नया जदीद सेफगार्ड, पाकिस्तान का बेहतरीन एंटीबैक्टीरियल साबुन। इसकी जदीद जर्म स्क्रीन टेक्नोलॉजी दूसरे साबुनों के मुकाबले में ज्यादा इकसाम के जरासीम का खात्मा करे। इसीलिए न सिर्फ मेरा बल्कि पाकिस्तान का भी बेहतरीन एंटीबैक्टीरियल साबुन नया सेफगार्ड। Phantom PZ18, 5.3 inches HD IPS display, 13 megapixel rear, 5 megapixel front camera. Phantom PZ18. Revo Mobile, take control. हाँ भाई, इनसे बेहतर मिला। टेलीनॉर लाया लाइट 3G स्मार्ट मिनी और स्मार्ट प्रो मोबाइल फोन्स। अपनी पसंद का टेलीनॉर मोबाइल फोन खरीदने पर पाएं 600 रुपए के फ्री बैलेंस के साथ 3 GB 3G इंटरनेट और भूल जाएं 6 महीने के लिए फोन के खर्चे। टेलीनॉर मोबाइल फोन्स, इनसे बेहतर नहीं मिलेगा। टेलीनॉर 3G इंटरनेट के साथ करो मुमकिन। कितने का है? ₹4,499 में X6i 4 इंच की स्क्रीन के साथ और 3.5 इंच की स्क्रीन में X2i ₹3,990 और X2 म्यूजिक ₹4,100। बिल का तो वाइफ ने लगा दिया, खुशियों का रिमाइंडर कौन लगाएगा? इसलिए याद से स्टेट लाइफ पॉलिसी बहाल करवा लें, क्योंकि आखिरी चंद दिन बाकी हैं। अगर आपकी पॉलिसी 2010 से लैप्स हो चुकी है तो 31 अक्टूबर 2015 तक इसे बहाल करवाएं और लेट फीस की मुकम्मल माफी के साथ साथ पॉलिसी के आगाज से लेके अब तक का बोनस भी हासिल करें, ताकि स्टेट लाइफ का तहफ्फुज रहे आपके साथ और खुशियाँ रहें हमेशा आपके पास। ओरिएंट रेफ्रिजरेटर्स, हर लिहाज से बेहतर। 10 क्यूबिक फीट ग्लास डोर रेफ्रिजरेटर अब सिर्फ 33,600 रुपए में और 14 क्यूबिक फीट ग्लास डोर रेफ्रिजरेटर 42,500 रुपए की हैरत अंगेज कीमत पर। ओरिएंट, लिव इन इनोवेशन। अलग अलग रेसिपीज, अलग अलग दाग और एरियल का एक धुलाई चैलेंज। मुफ्त छोले हो या निहारी, दाग तो लगेंगे मुश्किल तरीन। एक हिस्सा धुलेगा मशहूर पाउडर से, दूसरा एरियल से। मशहूर पाउडर ने साफ किया और एरियल एक धुलाई में दागों की बेहतरीन सफाई। सब गौर से मेरी बात सुने। आज मैं आपको बताऊंगी दिल में अकाउंट खोलने के तरीके। तो सबसे पहले मैंने पूछा अब्बू से कि आप किसी के दिल में अकाउंट कैसे खोलेंगे? अच्छे रवैये से। फिर मैंने पूछा चाचू से और उन्होंने कहा मुस्कुराहटें फैलाने से। और फिर मैंने पूछा अम्मी से तो वो बोली वक्त पर किसी के काम आने से। तो बस छोटी सी बात और दिल में खुल जाए बड़ा सा अकाउंट। बिल्कुल ऐसे ही रखता है एलआई बैंक भी आपका ख्याल, ताकि खुल जाए आपके दिल में हमारा अकाउंट। क्या समझे? फियर को किक करो, ग्लूको वर्ड्स से मैजिक क्रिएट करो, स्पीड से सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करो। कम ऑन गेट अप, गो गो गो, स्ट्रांग बनो, स्मार्ट रहो, अपनी स्मार्टनेस यूज करो, स्ट्रांग बनो, स्मार्ट रहो। डॉक्टर फारूक सत्तार ने मुतालबा किया है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर लगाए जाने वाले इल्जामात की हकीकत जानने के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। एमक्यूएम के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि पाकिस्तान में नजरियाती सियासत का दम घोटने वाले मौजूद हैं। एमक्यूएम के खिलाफ इल्जामात का सिलसिला नया नहीं, एक मखसूस माइंडसेट ये काम तवातुर के साथ करता आ रहा है। उन्होंने कहा कि एमक्यूएम पर लगाए जाने वाले इल्जामात के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए। उन्होंने स्कॉटलैंड यार्ड से अपील की कि डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस की तहकीकात में तमाम हक़ाइक़ को सामने रखा जाए। चौधरी निसार अली खान की इस इंटरव्यू के तनाजुर में फिर इमरान फारूक कत्ल की तहकीकात में हम स्कॉटलैंड से भी रुजू करेंगे और ये सारी जो इनकी ये सीडी है, ये जो डीवीडी है या जो
फुटेजेस हैं ये हम वहां भिजवा रहे हैं, यकीनन देखें। तहकीकात का मुतालबा हम कर रहे हैं वजीर आजम पाकिस्तान से भी और चीफ ऑफ दी आर्मी स्टाफ से भी। जियो स्पोर्ट्स इज ब्रॉट टू यू बाय। कपड़ों से जिद्दी दाग ऐसे खींच निकाले जैसे वो थे ही नहीं। ब्राइट से अब कोई दाग बच के दिखाए। जिम्बाब्वे ने दूसरे वनडे में पाकिस्तान को डकवर्थ लुइस मेथड पर 5 रन से हरा दिया। पाकिस्तान जीती बाजी हार गया। Oh yes. This feels deeply disappointing. हरारे में हुए सब हैरान। That's in the air. Should be out. पहले जिम्बाब्वे जैसी कमजोर टीम के खिलाफ पाकिस्तान के 6 बैट्समैन सिर्फ 76 रन्स पर आउट हो गए। Got him. It's in the air. Gone. Oh, he's got him. सिर्फ 4 विकेटें बाकी रह गईं। मजीद 200 रन्स बनाने थे। किसको पता था कि ऐसा भी हो सकता है। Oh yes, it will. शुएब मलिक और आमिर यामीन ने 111 रन्स की शराकत बनाई। Some of them could be critical. He's gone big, and he ain't need to run for that. हारे मैच में जीत की उम्मीदें बन गईं। Here's another big one. There's a man down there, but फिर शुएब मलिक और यासिर शाह ने टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया। 12 गेंदे 21 रन दरकार के शायकीन को लगा दिन का दूसरा धचका। don't understand what is happening here. जिम्बाब्वे के खिलाड़ी 2 ओवर्स कबल ही दोनों पाकिस्तानी बैट्समैनों से हाथ मिलाकर चल दिए। और तो और अंपायर्स के बजाय जिम्बाब्वेन खिलाड़ी सिकंदर रजा ने बेल्स ऑफ कर दी। Ruchira Paliagurage, the senior umpire from Sri Lanka, is saying जो क्रिकेट कवानीन के खिलाफ है। पाकिस्तानी खिलाड़ी, कोचेस, शायकीन सब हैरान रह गए। खराब रोशनी का बहाना बनाकर पाकिस्तानी फतह को छीनकर जिम्बाब्वे की झोली में डाल दिया गया। जिम्बाब्वे डकवर्थ लुइस मेथड पर मैच 5 रन से जीत गया। ये दाग नहीं बचेंगे ब्राइट से, क्योंकि ब्राइट में शामिल लाखों स्टेन मैग्नेट्स कपड़ों से जिद्दी दाग ऐसे खींच निकाले जैसे वो थे ही नहीं। ब्राइट से अब कोई दाग बच के दिखाए। जियो फैशन इज ब्रॉट टू यू बाय लॉरियल। खूबसूरत बालों का राज। 6 oils, 6 benefits. 6 Oil Nourish from L'Oreal Paris. Because we're worth it. और पेरिस फैशन शो में शिरकत करने वाली मॉडल्स के लिए वाहिद शर्त यही थी कि उनका कद 4 फुट 4 इंच तक होना चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं। सब कह रहे हैं कि मेरे बाल लगने लगे हैं और भी खूबसूरत। Want to know the secret? Introducing 6 Oil Nourish. L'Oreal Paris का पहला शैम्पू जिसमें है 6 माइक्रो ऑयल्स। स्कैल्प लगे nourished, मेरे बाल लगे transformed. Strong, shiny, soft, thick. So smooth, so manageable. 6 oils, 6 benefits. 6 Oil Nourish from L'Oreal Paris. Because we're worth it. बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए जियो न्यूज। एनर्जी बचाओ, बिल घटाओ। फिलिप्स का नया LED बल्ब लगाओ। इनोवेशन इन यू फिलिप्स। क्लीन बोल्ड, और अब अगली बारी है नहीं मेरी। दिखा के कहो टिका के। ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तिराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी
जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर। ओरिएंट LED डिस्प्ले हर घर में चले जब स्पेशल प्राइस ऑफर मिले। अब 32 इंच ओरिएंट LED टीवी 25,999 रुपए और 40 इंच सिर्फ 35,999 रुपए में। ओरिएंट। अगर आपने 30 अप्रैल 2015 से अपनी कोई सी ईबो, विंगल या 4G डिवाइस रिचार्ज नहीं कराई तो हासिल करें अनलिमिटेड इंटरनेट पूरा महीना सिर्फ 100 रुपए के रिचार्ज से। तो फिर देर किस बात की? डोंट वेट, जस्ट एक्टिवेट। BTCL, हेलो टू द फ्यूचर। अपनी कार, अब हम अपनी गाड़ी में स्कूल जाएंगे। ऑफ कोर्स। वैसे कितनी जल्दी मिल गया ना लोन? यही तो बात है बैंक अल हबीब अपनी कार ऑटो फाइनेंस की। मार्कअप भी कम और आसान महाना एक साथ। बैंक अल हबीब अपनी कार ऑटो फाइनेंस। अब आप भी चलाएं अपनी कार। अपनी कार चलाने का मजा ही कुछ और है। मैं ट्राई करूं? बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का। सुनो, मैं 2 दिन के लिए अम्मी की तरफ आ रही हूँ। ये वाला सुकून तो कभी किस्मत से ही मिलता है, लेकिन अब आपको मिलेगा 2 दिन का सुकून आपकी अपनी मर्जी से। बस करीबी रिटेल शॉप से सिर्फ 35 रुपए का सुपर रिचार्ज कराएं और हासिल करें 2 दिन के लिए तमाम नेटवर्क्स पर ढेरों मिनट्स, SMS और MBs। ना कोई रेट्स का हिसाब किताब, ना इजाफी टैक्स और ना ही किसी किस्म के कॉल चार्जेस, ताकि आपको मिले सुकून 2 दिन का। और सुनो, बच्चे तुम्हारे पास ही रहेंगे। ये कैसे दिया है? मुझे क्या पता, मुर्गी ने दिया है। आज मैं आपको बताऊंगी दिल में अकाउंट खोलने के तरीके, कि आप किसी के दिल में अकाउंट कैसे खोलेंगे। अच्छे रवैये से। बिल्कुल ऐसे ही रखता है एलाइड बैंक भी आपका ख्याल, ताकि खुल जाए आपके दिल में हमारा अकाउंट। क्या समझे? मैं हूँ जैद उमर, अंडर 12 पाकिस्तान फुटबॉल टीम कैप्टन, और मैं हूँ ग्लूकोकेट। स्ट्रॉन्ग बनो, स्मार्ट रहो। जिलेट मार्क 3 टर्बो 10 शेव के बाद भी दे किसी डिस्पोजेबल के पहले शेव से बेहतर एहसास। मार्क 3 के ब्लेड्स में है डबल कोटिंग जो दे बेहतर शेव 0 रेडनेस के साथ। शेव के बाद शेव, हर बार भरपूर शेव का मजा। जिलेट, द बेस्ट मैन कैन गेट। बेहतरीन आरामदेह शेव के लिए इस्तेमाल कीजिए मार्क 3 शेव जेल अपने मार्क 3 रेजर के साथ। ओरियो, चलो अब ट्विस्ट करो, अब लिक करो और डंक। ओ हाँ, पहले ये पहनना पड़ेगा। ओनली ओरियो। रहो जवान with Voice V21, the 3G smartphone. Voice by United Mobile. अपनी कार, अब हम अपनी गाड़ी में स्कूल जाएंगे। ऑफ कोर्स। वैसे कितनी जल्दी मिल गया ना लोन? यही तो बात है बैंक अल हबीब अपनी कार ऑटो फाइनेंस की। मार्कअप भी कम और आसान महाना एक साथ। बैंक अल हबीब अपनी कार ऑटो फाइनेंस। अब आप भी चलाएं अपनी कार। अपनी कार चलाने का मजा ही कुछ और है। मैं ट्राई करूं? बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का। At Colson, we make pasta to perfection, ताकि आपको मिले डिलिशियस पास्ता की अट्रैक्टिव वैरायटी। Colson पास्ता, simply delicious। सब कह रहे हैं कि मेरे बाल लगने लगे हैं और भी खूबसूरत। Want to know the secret? Introducing 6 Oil Nourish, L'Oreal Paris का पहला शैम्पू जिसमें है 6 माइक्रो ऑयल्स। Scalp लगे nourished, मेरे बाल लगे transformed। Strong, shiny, soft, thick. So smooth, so manageable. 6 oils, 6 benefits. 6 Oil Nourish from L'Oreal Paris. Because we're worth it. और बैक पे मेटालिक फिनिश है। जबरदस्त। बताना कितने का है? कितने का है?
रुपीज 4,499 में X6i 4 इंच की स्क्रीन के साथ और 3.5 इंच की स्क्रीन में X2i रुपीज 3,990 और X2 म्यूजिक रुपीज 4,100। इनोवेशन में सबसे बढ़कर ओरिएंट रेफ्रिजरेटर्स, हर लिहाज से बेहतर। 10 क्यूबिक फीट ग्लास डोर रेफ्रिजरेटर अब सिर्फ 33,600 रुपए में और 14 क्यूबिक फीट ग्लास डोर रेफ्रिजरेटर 42,500 रुपए की हैरत अंगेज कीमत पर। ओरिएंट, लिव इन इनोवेशन। जियो न्यूज क्लॉक के लिए ताउन किया है ओरिएंट ने। अब 32 इंच ओरिएंट LED टीवी 25,999 रुपए। ओरिएंट, लिव इन इनोवेशन।